ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने इस वक्त मध्य प्रदेश में एक और झटका दे दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इसी तैयारी के तहत कांग्रेस को जबरदस्त झटका भी लगा है। उसके कई कार्यकर्ताओं ने बीते रविवार को असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस को छोड़कर करीब 50 लोगों ने AIMIM को ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें AIMIM पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस पार्टी की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें अभी से ही मजबूत कर रही है। पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों शोरों से तेज कर दी है। बीते रविवार को AIMIM ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की विधानसभा कब्जे वाली सीट से करीब 50 कार्यकर्ताओं ने ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें बीते नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने ये साफ कर दिया था अपने बयानों में कि हम विधानसभा आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में बहुत जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। तो इसी को लेकर कांग्रेस के काफ़ी बड़े मजबूत कार्यकर्ताओं ने AIMIM पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस पार्टी की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव कांग्रेस बीजेपी के लिए आसान नहीं थे, लेकिन इन चुनावों में बहुत कुछ नया हुआ। इन चुनावों में दो नए सियासी दलों की एंट्री हुई। आप और AIMIM ने इन चुनावों में बाकायदा अपनी स्थिति भी दर्ज कराई। अब इन दलों ने संगठनों को विस्तार देना भी शुरू कर दिया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर मध्य नरेला विधानसभा समेत पूरे MP में सदस्यता अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत भोपाल में 50 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता भी ली है। बीजेपी ने भी लगातार निशाना साधा है। गौरतलब है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों ने आधार बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर असर नहीं दिखा पाए। अब आम आदमी पार्टी और AIMIM ने बीजेपी कांग्रेस की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जाति धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करती है। यही वजह है कि अब उसी की तर्ज पर ओवैसी की पार्टी काम कर रही है। वह कांग्रेस को उसके ही हथियार से निपटा रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि MP में दो ही पार्टी विकल्प हैं। छोटे दल आते और जाते रहते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए स्थापित नहीं हो सकते। कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव जीत रही है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी अपनी क्या मजबूती दिखाती है। विधानसभा चुनाव में कितने अपने विधायक जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी और मध्य प्रदेश की जनता के हक हुकूक के लिए कितनी आवाज उठाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक दो दलीय राजनीति का केंद्र रहे मध्य प्रदेश की सियासत बदलने जा रही है। AIMIM ने कई राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पकड़ बनाई है, जबकि आपने भी कई राज्यों में दूसरे दलों के वोट में सेंध लगाने का काम किया है। अब MP में इनका हाल भी सपा बसपा जैसा ही होगा, या फिर ये पार्टियां वाकई तीसरा विकल्प बनकर उभरेंगी, ये देखना होगा। ओवैसी की पार्टी के सदस्यता अभियान से केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया वॉइस।